बीटीएस बेस्ट है, ब्लैकपिंक बेस्ट है, बीटीएस बेस्ट है, ब्लैकपिंक बेस्ट है, बीटीएस। ब्लैकपिंक। क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? सॉरी मैम, हम दोनों बेस्ट हैं। तुम दोनों के पास इतनी बातें आती कहाँ से रहती हैं जो पूरे दिन बोलते रहते हो? मैम हम कहाँ करते हैं बातें पूरे क्लास में? बस आपको हम ही लोग दिखते हैं। अगर बातें नहीं करते हो तो अलग अलग होके बैठो। नो मैम। जल्दी जाओ। ओके मैम। शोभिता मैम, मैं गो टू टॉयलेट। यस यू कैन गो। चल। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? मैम आंचल जा रही है ना, इसलिए मैं भी जा रही हूँ साथ में। चल चल। जितने भी बच्चों ने फाइल नहीं बनाई है वो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाए। मैंने तो बना ली फाइल। मैंने तो नहीं बनाई। तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ बाहर खड़े होने। तेरे पास तो फाइल है ना। अरे तू बाहर खड़ी रहेगी, मुझे क्लास में अकेले मजा थोड़ी ना आएगा, इसलिए दोनों बाहर चलते हैं। अरे बेटा तुम कान पकड़ के क्यों खड़ी हो? मैं आंसर नहीं बता पाई इसीलिए। अच्छा बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ लोगी तो मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक फ्री पढ़ाती हूँ। मैम मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे बेटा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हारे सर में दर्द तो होना ही था। अगर मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगी तो मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन 4 से 5 बजे, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। आज कोई बच्चा मेरे हाथ पे क्यों नहीं चढ़ा? मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है? अरे आंटी जी बहुत बेकार है आपका लड़का पढ़ाई में। दिन भर लास्ट बेंच में खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे आगे बिठवा दूंगी। दिन भर उल्टे सीधे दोस्तों के साथ खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं अच्छे दोस्त बनवा दूंगी। हर टेस्ट में सबसे कम नंबर लाता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे ज्यादा नंबर दिलवा दूंगी। अच्छा सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है। कितने बजे ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? 4 से 5 बजे पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। अरे भाई क्या है, कहाँ घुसती चली जा रही हो? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? पद्दी। अच्छा तो पद्दी को भूलने की बीमारी है। तू होगी पद्दी। अरे अरे तुम हो, अभी तो तुमने बताया। क्या बताया? और आप कौन? मैं डॉक्टर। तो मैं इंजीनियर हूँ। कैसे कैसे लोग खुद को डॉक्टर बोलने लगते हैं। लगता है इसे भूलने की बीमारी के साथ साथ पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए, मुझे अपने महल भी जाना है। ये लो दवाई। किस चीज की डॉक्टर साहब? तेरे भूलने की बीमारी की। पर मुझे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं ना डॉक्टर साहब। किसने कहा? अभी अभी तो आपने बोला था। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर तो आप दवाई भी ऐसे दे देती होंगे है ना डॉक्टर साहब? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है पद्दी। तो कैसी बात है? तुम्हें अपनी दवाई चाहिए कि नहीं? किस चीज की दवाई डॉक्टर साहब? ये लो 2 टाइम की दवाई, रात में सोने के बाद और सुबह उठने से पहले खा लेना। ठीक है। मम्मी आपको पता है मेरी बेस्टी थी उस्मी, मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। पढ़ती थी? क्या हो गया बेटा उसे? मम्मी उसका सेक्शन चेंज हो गया और प्लीज मुझे भी उसी सेक्शन में करवा दो। नहीं हो पाएगा। मम्मी प्लीज, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। क्या? मेरा मतलब उसके बिना मेरा मन नहीं लगता स्कूल में। अच्छा तो मैं क्या करूं? मेरा भी सेक्शन चेंज करवा दो। पहले ये बताओ कि तुम दोनों को अलग क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग बातें बहुत करते थे। हैं? मेरा मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। मुझे तो कभी नहीं लगा तुम पढ़ाई में अच्छी थी। मम्मी वो मन की आंखों से दिखता है। सुनो मम्मी, अगर मेरा सेक्शन चेंज नहीं हुआ तो मैं छत से कूद जाऊंगी। जा कूद जा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा इसमें तेरा फायदा है, तू छत से कूद जाएगी, लंगड़ी हो जाएगी और तेरी बेस्टी तुझसे मिलने आएगी। इसमें तुम्हारा मीटअप हो जाएगा। नहीं नहीं मुझे ऐसा मीटअप नहीं करना, बस निकल गई दोस्ती। चलो बच्चों सब शांत हो जाओ, मैं अटेंडेंस लेने वाली हूँ। ओके? असफिया प्रेजेंट मैम। करीना प्रेजेंट मैम। फजीलत प्रेजेंट मैम। नादिया जी। नादिया जी। मेरी सोनी सुहानी जी। धत, तुम में से नादिया कौन है? मैम मैं हूँ। तो ये सब साथ मिलकर जी क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं मैम, बहुत टाइम वेस्ट किया तुम लोगों ने मेरा। चलो प्रिंसिपल मैम के पास चलो। मैम आप बच्चों को मेरे ऑफिस में लेके क्यों आ रही हैं? क्या हुआ? मैम मैं अटेंडेंस ले रही थी क्लास में। अटेंडेंस लेते लेते एक नाम आया और ये सारे बच्चे पागल ही हो गए। क्या नाम था मैडम? नादिया जी। अरे प्रिंसिपल मैम आप भी शुरू हो गई। ए मारिया देख, मैम पहली बार स्कूल में रिंग पहन के आई है। आई थिंक उनकी एंगेजमेंट हो गई है। चलो सब एक एक करके बुक रीडिंग करो। ओके मैम मैं करती हूँ रीडिंग, और रीडिंग करते करते मैम से रिंग के बारे में भी पूछ लूंगी। नहीं नहीं खुशबू तुम रहने दो, किसी और से रीडिंग करवा लेते हैं। ओके मैम उठो तुम कर लो। उफ इतनी गर्मी है, मैं तो थक गई। मैम आपको गर्मी लग रही है, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अब पूछ लूंगी मैम से रिंग के बारे में। थैंक यू बेटा वाटर के लिए। जाओ अब जाके सीट पे बैठ जाओ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपकी ये रिंग लो बेल रिंग हो गई, दूसरा पीरियड लग गया। मैं बच्चे जाती हूँ, चलो ठीक है बाय। ओफो अभी भी नहीं पूछ पाई। अरे वाह कॉरिडोर में मैम खड़ी है, अब जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि उनके हाथ में जो रिंग है वो उनकी एंगेजमेंट हो गई है क्या। मैम आपकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? बड़ों वाली बातों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, जाओ जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ। शिट यार अभी भी पता नहीं कर पाई। कीर्ति बेटा वेरी गुड, तुमने पूरे साल का वर्क कंप्लीट कर रखा है। थैंक यू मैम। मैम मुझे भूलने की बीमारी थी, तब भी मैं अपना होमवर्क करना नहीं भूली। हाँ बेटा सही कह रही हो, तुम लोग कुछ सीखो इससे। इस बेचारी को भूलने की बीमारी है, तब भी इसने अपना पूरे साल का होमवर्क कंप्लीट करके रखा है और तुम लोगों ने नहीं। पर प्रिंसिपल मैम को तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। आइडिया, बेटा इधर आओ। जी मैम। वर्क क्यों नहीं पूरा है तुम्हारा? ये लो अपनी कॉपी और काम करके लाओ। ओके मैम मैं करके लाती हूँ। मैम हो गया। ओके कॉपी पे काम कहाँ है तुम्हारा? ये लो करके लाओ। ये लीजिए मैम हो गया। ओके
काम तो तुम्हारा अधूरा है, ये लो कॉपी और करके लाओ। हाँ, मैम मैंने वर्क पूरा कर दिया। काम पूरा करके लाओ। मैम मेरा काम हो गया। कॉपी पे काम नहीं है। मैम कॉपी। काम। मैम काम हो गया। ओके, अब जाओ तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। हो गया सबकी कॉपी पे काम पूरा। अब प्रिंसिपल मैम मुझे नहीं डांटेंगी। बच्चों अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं एक चीज को 1000 बार बताऊंगी, ठीक है? फील फ्री टू आस्क। मैम ये फिर से बता दीजिए। अच्छा बेटा, आओ आओ इधर आओ, निकल के जरा आओ, जल्दी आओ। क्लास को भी तो पता लगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी डाउट होता है। देखो सब लोग, ये है क्लास के डाउट स्टार। अरे छोरे, इतनी भारी खोपड़ी लिए घूम रहे हो, क्या नहीं घुसा? नहीं है, क्या नहीं घुसा तुम्हारे अंदर? मैंने खाली a² + b² को ही तो मल्टीप्लाई किया है पाइथागोरस थ्योरम से। तुम जैसे क्लास के बच्चों ने पूरे क्लास को बदनाम करके रखा है। पढ़ाते टाइम तो क्लास के पीछे बैठ के तुम लोग मैगी खाते हो। सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के यही सुनने आती हूँ कि मैम फिर से बता दो। कुछ नहीं होगा, तुम जैसे बच्चों का डार्क ब्लैक फ्यूचर है। डार्क। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और किसी अच्छी जगह ट्यूशन पढ़ने लगो। अच्छी मैम से 4 बजे बैच लेती हूँ मैं, समझे? चल जा अपने क्लास में, तेरे चक्कर में लेट हो गया हूँ मैं। मेरे चक्कर में रात भर अपनी जीएफ से बात कर रहे थे। मुंह बंद कर ले वरना दूंगा मुंह पे एक घूंसा। मेरा भाई 12th क्लास में पढ़ता है, चलो उससे पैसे लेने चले। अरे यार दिखा देना, एक वोट दिखा दे प्लीज प्लीज, एक वोट दिखा दे। भाई मेरे को 20 रुपए दे दो। रिदा तुझे शर्म नहीं आती? मेरे पास यार जहर खाने का पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से दूं मैं? मैंने देखा था पापा ने आपको 100 रुपए दिए थे सुबह। वो 100 रुपीज में पापा ने मुझे अकेले दिए थे, तेरे लिए थोड़ी ना थे वो। चोर नहीं तो। चल जा, मस्त अपनी जीएफ को गिफ्ट लेके दूंगा। रिदा इधर आ। क्या है? वो जो तेरी दोस्त है ना, उसका नंबर लाके दे। भैया आपको शर्म नहीं आ रही? मुझे आ रही है, तभी तो तुझे बोल रहा हूँ। मैं नहीं लाके दूंगी। 10 रुपए दूंगा। ठीक है लाके देती हूँ। भाई ये ले लड़की का नंबर। ला दे। अरे ये तो खाली है। हाँ बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। ओए आज स्कूल में न्यू टीचर आने वाली है। अन्नाहासेयो। क्या? आई मीन गुड मॉर्निंग। मुझे तो लगता है कि ये मैडम किसी और कंट्री से आई हैं। बच्चों आप सबको बीटीएस पसंद है? अच्छा बीटीएस आर्मी मैम। यस मैं बीटीएस आर्मी हूँ। अब बताओ किस किस को बीटीएस पसंद है? मैम फर्स्ट डे पे ना सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं, ना कि बीटीएस आर्मी पूछते हैं। जितना पूछा जाए उतना बताओ। मैम मुझे तो बीटीएस आर्मी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो क्लास के बाहर कान पकड़ के खड़ी हो जाओ। पूरी बाबा, तुम बताओ यू लाइक बीटीएस और नॉट? यस मैम आई लव बीटीएस। मैं तो बहुत बड़ी बीटीएस आर्मी हूँ। इनफैक्ट जब मैं पैदा हुई थी ना तो सबसे पहले मैंने जीवन का नाम लिया था। वेरी गुड। और आज से पहले तो मैंने कभी तुम्हारे मुंह से बीटीएस का नाम नहीं सुना। सुने भी कैसे है, मैं बीटीएस पगलू थोड़ी ना हूँ। वो तो मैम के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा तो ये बात है, चलो पूरा क्लास बीटीएस के गाने पे नाच के दिखाओ। स्मूथ लाइक बटर, क्रिमिनल अंडरवेयर। अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ए हटो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं डांस के लिए। अब तो मुझे भी कैसे ना कैसे करके डांस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मीरब मैम आप इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को डांस करवा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले लो। तुम्हें डांस करना आता है? नो मैम। डांस करना नहीं आता तो तुम्हें ग्रुप में क्यों रखूं? सर पे तांडव करने के लिए? अब तो मुझे भी सबकी तरह डांस सीखना ही पड़ेगा। राइट लेग पीछे पीछे हाथों में तू है। नवनीत तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा सोलो डांस प्रैक्टिस कर रही हो इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस मैम। अब मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी डांस आ गया। ओके तो तुम 26 जनवरी को ले लेना। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल गया। क्या? यार वो तो पिज्जा खाने ना, चलो उससे बात करते हैं। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं डरो नहीं, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। अच्छा बताओ क्या हुआ? वो हम आपकी वीडियो देखते हैं। ओह थैंक यू। जैसे आप वीडियो में तो बहुत ही एक्टिव एक्सट्रोवर्ट लगती हो, पर रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग हो। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ बस। अच्छा तो आप हमें अपना नंबर दे दीजिए। मेरे पास फोन नहीं है अपना। तो वीडियो कैसे बनाती है? मेरी मम्मी के फोन से। अब मैं जाऊँ? रुको तो, वो चलो वाला डायलॉग बोल के दिखाइए ना। वो तो मैं भूल गई। मैं याद दिलाती हूँ, वो ऐसे था, श्रेया पानी पीने चले। चलो श्रेया पानी पीने चले। मजा नहीं आया। 1 मिनट कैमरा ऑन करती हूँ। श्रेया पानी पीने चले, चलो। हो गया। इंट्रोवर्ट कहीं की, बस कैमरे के सामने इनकी जबान चलती है। होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? मैम होमवर्क करना भूल गई थी। खाना तो नहीं भूलती। मत बोलना प्लीज मत बोलना, इनके सामने मत बोलना। कृतिका मैम जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में गड़गड़ होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है, मन करता है खाना खाने का, दिमाग पेट को सिग्नल देता है खाना खाने का, हाथ खाने की तरफ भागता है, आंखों में खाने की तस्वीरें चलती है, और जब हम होमवर्क नहीं करते तो हाथ में खुजली नहीं होती होमवर्क करने के लिए, ना ही हमारे हाथ तड़पते हैं होमवर्क करने के लिए। कहाँ है पेन, कहाँ है कॉपी, पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है, मुझे लिखना है, ये सब हाथ नहीं करते हैं। सुरसुरी नहीं होती होमवर्क करने के लिए। होमवर्क करना भूल गई, खाना खाना तो नहीं भूलती। गुड इवनिंग मैम। अरे
इतनी बारिश में भी आ गए हो तुम लोग भीगते हुए, घर में चैन नहीं है। मैम घर में हम लोग शैतानी करते हैं इसलिए मम्मी ने भेज दिया हम लोग को ट्यूशन। घर में शैतानी करते हो इसलिए मम्मी ने ट्यूशन भेज दिया, और अगर यहाँ पे शैतानी करी तो मैं डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगी, समझे? ओके मैम, नहीं करेंगे शैतानी। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल के पढ़ाई करो जब तक मैं सो रही हूँ। मैं पानी पीऊंगी नहीं। मैं हे, फिर लड़ाई करने लगे तुम लोग। ट्यूशन को घर बना के रखा है, मेरे सामने दोनों तमीज से रहना, समझे? मैम ये मेरी बोतल है, मैशरा मुझसे छीन रही थी। मैशरा तुम इधर आओ, आज मैं तुम्हें मार मार के सुधारी दूँ। कितनी बदतमीज, कितनी बदतमीज, कितनी बदतमीज। तुम्हारी मम्मी तुम्हें ट्यूशन भेजती है या फिर बच्चा सुधारो अभियान में भेजती है? चलो बैठो सीट पे, नीचे आई मीन। अरे अरे तुम इसके साथ क्यों रो रही हो? ये मेरी बहन है इसलिए मैं भी रो रही हूँ। हेलो, अच्छा पार्टी है, कितने बजे आना है? 4 बजे। अरे यार 4 बजे तो मैं आ जाती, पर मेरी ना कोचिंग होती है उस टाइम को, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग एंजॉय करो। अरे चले जाओ, मैं सच कह रही हूँ, नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई, क्या सोचा था तेरा बर्थडे है और खुदा ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तेरी कोचिंग बंक मार के आई हूँ, चल पार्टी करते हैं। अरे यार सौम्या का फिर से फोन आ रहा है, पार्टी में जाने के लिए बोलेगी। मुझे कोई काम तो नहीं है घर पे, पर फिर भी मैं पार्टी में तो नहीं जाऊंगी। हेलो, देखती हूँ, हाँ मम्मी से पूछ के बताती हूँ, पापा से पूछ के बताती हूँ। नहीं, मैं 5 मिनट में कंफर्म करती हूँ तुझे। मम्मी अगर किसी का फोन आए तो उठाना मत, स्पेशली अगर सौम्या का है तो बिल्कुल भी मत उठाना, और अगर घर के बाहर बुलाने आए ना तो कह देना मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रही हूँ सोने। घर में बड़े बड़े सोने का तो मजा ही अलग है, मुझे तो घर में अकेले में मजा आता है। बच्चों सोचो, अगर होमवर्क दुनिया से गायब हो जाए तो कैसा रहेगा? मत पूछो मैम। क्यों? मत पूछो, नुकसान हो जाएगा स्कूल का। कैसे? सबसे पहले तो टीचर्स का नुकसान हो गया कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो वो बच्चों को परेशान कैसे करेंगी। हाँ, फिर हो जाएगा प्रिंसिपल मैम का नुकसान कि वो बच्चों को नोटबुक और कॉपीज कैसे बेचेंगी। हाँ, जब नोटबुक बिकेगी नहीं तो बनेगी भी नहीं। हाँ, बनेगी नहीं तो पेड़ नहीं कटेंगे। हाँ, पर ये तो अच्छा है ना, नुकसान कहाँ हुआ? पेड़ नहीं कटेंगे तो इलीगल पेड़ों की तस्करी कैसे होगी? हाँ ये सही है, पेड़ बचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे और डॉक्टर्स का नुकसान होगा। हाँ, डॉक्टर्स की इनकम नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे किसका नुकसान होगा? स्कूल का। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर होमवर्क गायब हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा स्कूल का।